हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, मधुसूदन, ब्राह्मण की पूजा करने से क्या फल मिलता है, इसका आप ही वर्णन कर दीजिए, क्योंकि आप इस विषय के अच्छी तरह से जानकार हैं। मेरे पिता भी आपको इस विषय का ज्ञाता मानते हैं, अतः अपने पितामह की आज्ञा से मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरुकुल तिलक भरतभूषण नरेश, मैं ब्राह्मणों के गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, एक दिन ब्राह्मणों ने मेरे पुत्र प्रद्युम्न को कुपित कर दिया। उस समय मैं द्वारका में ही था। प्रद्युम्न ने आकर मुझसे पूछा, मधुसूदन, ब्राह्मणों की पूजा करने से क्या फल होता है? यह लोक और परलोक में वे क्यों ईश्वर तुल्य माने जाते हैं? मानद, सदा ब्राह्मणों की पूजा करके मनुष्य क्या फल पाता है, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। महाराज, प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर मैंने उसको उत्तर दिया, रुक्मणी नंदन, ब्राह्मणों की पूजा करने से क्या फल मिलता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। बेटा, ब्राह्मणों के राजा सोम अर्थात चंद्रमा हैं, अतः इस लोक और परलोक में भी सुख दुख देने में वे समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों में शांत भाव की प्रधानता होती है। इस विषय में मुझे कोई विचार नहीं करना है। ब्राह्मणों की पूजा करने से आयु, कीर्ति, यश और बल की प्राप्ति होती है। समस्त लोक और लोकेश्वर ब्राह्मणों के द्वारा पूजक हैं। अर्थ, धर्म, काम की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यश, लक्ष्मी और आरोग्य की उपलब्धि के लिए एवं देवता एवं पितरों की पूजा के समय हमें ब्राह्मणों को पूर्ण संतुष्ट कर देना चाहिए। बेटा, ऐसी दशा में मैं ब्राह्मणों का आदर कैसे नहीं करूं? मैं ईश्वर हूँ ऐसा मानकर तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ईश्वर हूँ अर्थात मैं समर्थ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सोचकर ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण इस लोक और परलोक में भी महान माने गए हैं। वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं और यदि क्रोध में भर जाएं तो इस जगत को भस्म भी कर सकते हैं। दूसरे दूसरे लोक और लोकपालों की वे सृष्टि कर सकते हैं। अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणों के महत्व को अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्व्यवहार क्यों नहीं करेंगे? तात, पहले समय की बात है। मेरे घर में एक हरित पिंगल वर्ण वाले ब्राह्मण ने निवास किया था। वह चिथड़े पहनता था, बेल का डंडा हाथ में रखता था। उसकी मूछें और दाढ़ियां बड़ी हुई थी। वह देखने में दुबला पतला और ऊंचे कद का था। इस भूतल पर जो बड़े से बड़े मनुष्य हैं, उन सब से वह अधिक लंबा था। दिव्य और मानव लोगों के इच्छानुसार विचरण करता था। वे ब्राह्मण देवता जिस समय यहाँ पधारे थे, उस समय धर्मशालाओं में और चौराहों पर ये गाता फिरते थे कि कौन मुझ दुर्वासा ब्राह्मण को अपने घर में सत्कार पूर्वक ठहराएगा। यदि मेरा थोड़ा सा भी अपराध बन जाए तो मैं समस्त प्राणियों पर अत्यंत कुपित हो उठता हूँ। मेरे इस भाषण को सुनकर कौन मेरे लिए ठहरने का स्थान देगा? जो कोई मुझे अपने घर में ठहराए वह मुझे क्रोध ना दिलाए, इस बात के लिए उसे सतत सावधान रहना होगा। बेटा, जब कोई भी उनका आदर ना कर सका तब मैं उन्हें अपने घर पर ले आया। वे कभी तो एक समय पर इतना भोजन लेते थे जितने से कि कई हजार मनुष्य तृप्त हो जाते थे, और कभी बहुत थोड़ा अन्न खाते थे और घर से निकल जाते थे और उस दिन फिर घर भी नहीं लौटते थे। वे अकस्मात जोर जोर से हंसने लगते थे, अचानक फूट फूट कर रो पड़ते थे। वह इस पृथ्वी पर उनका समय और वयस्क कोई भी नहीं था। एक दिन अपने ठहरने के स्थान पर जाकर बिछी हुई शैयाओं, बिछौनों और वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुई कन्याओं को उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया और स्वयं वहां से चले गए। किंतु तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोले, कृष्ण, मैं शीघ्र ही खीर खाना चाहता हूँ। मैं उनके मन की बात जानता था, इसलिए घर के लोगों को पहले से आज्ञा दे दी थी कि सब प्रकार के उत्तम, मध्यम, अन्नपान और भक्ष्य भोज्य पदार्थ आदरपूर्वक तैयार किए जाएं। मेरे कथानुसार सभी चीजें तैयार की थी, अतः मैंने मुनि को गर्मा गर्म खीर निवेदन की। उन्होंने थोड़ा सा खाकर मुझे तुरंत बोला, कृष्ण, इस खीर को शीघ्र ही अपने सब अंगों पे पोत लो। मैंने बिना विचारे ही उनकी इस आज्ञा का पालन किया। वही जूठी खीर मैंने अपने सिर पर और अपने सारे अंगों पर पोत ली। इतने में ही उन्होंने देखा कि तुम्हारी सुमुखी माता मेरे पास आकर खड़ी है और मुस्कुरा रही है।
मुनि की आज्ञा पाकर मैंने मुस्कुराती हुई तुम्हारी माता के अंगों को भी खीर से लपेट दिया। जिसके सारे अंगों पर खीर लिपटी हो उस महारानी रुक्मणी को मुनि ने तुरंत रथ में जोत दिया और उसी रथ पर बैठकर वह मेरे घर से निकले। वे बुद्धिमान ब्राह्मण दुर्वासा अपने तेज से अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने मेरे देखते देखते जैसे रथ के घोड़ों पर कोड़े चलाए जाते हैं, उसी प्रकार भोली भाली रुक्मणी पर भी चाबुक से चोट पहुंचाई। उस समय मेरे मन में थोड़ा सा भी ईर्ष्याजनित दुख नहीं हुआ। इसी अवस्था में वे घर महल से बाहर आकर विशाल राजमार्ग पर चलने लगे। यह महान आश्चर्य की बात देखकर यादवों को बड़ा क्रोध हुआ। उनमें से कुछ लोग वहां आपस में इस प्रकार कहने लगे, भाइयों, इस संसार में ब्राह्मण ही पैदा हो, दूसरा कोई वर्ण किस तरह पैदा ना हो, अन्यथा यहाँ इन बाबा जी के सिवा और कोई पुरुष इस रथ पर बैठकर जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं विषैले सांपों का विष बड़ा तीखा होता है, परंतु ब्राह्मण उससे भी तीक्ष्ण होता है। जो ब्राह्मण रूपी विषधर सर्प से जलाया गया हो, उसके लिए इस संसार में कोई चिकित्सक नहीं है। उस दुर्गज दुर्वासा के इस प्रकार रथ से यात्रा करते समय बेचारी रुक्मणी रास्ते में लड़खड़ा कर गिर पड़ी, परंतु श्रीमान दुर्वासा मुनि इस बात को सहन न कर सके। उन्होंने तुरंत उसे चाबुक से हाँकना शुरू किया। जब वह बारंबार लड़खड़ाने लगी तब वे और भी कुपित हो गए और रथ से कूदकर बिना रास्ते की ही दक्षिण दिशा की ओर पैदल भागने लगे। इस प्रकार बिना रास्ते के ही दौड़ते हुए विप्रप्रवर दुर्वासा के पीछे पीछे मैं भी उसी तरह सारे शरीर पर खीर लपेटे दौड़ने लगा और बोला, भगवान प्रसन्न होइए। तब वे तेजस्वी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले, महाबाहु कृष्ण, तुमने स्वभाव से ही क्रोध को जीत लिया है। उत्तम व्रतधारी गोविंद, मैं यहाँ तुम्हारा कोई अपराध नहीं देखा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित कामनाएं मांग लो। तात, मेरे प्रसन्न होने पर जो भावी फल है उसे विधि पूर्वक सुनो। जब तक देवताओं और मनुष्यों का अन्न में प्रेम रहेगा, तब तक जैसे अन्न के प्रति उनका भाव और आकर्षण होगा, वैसा ही तुम्हारे प्रति भी बना रहेगा। तीनों लोकों में जब तक तुम्हारी पुण्य कीर्ति रहेगी, तब तक त्रिभुवन में तुम प्रधान बने रहोगे। जनार्दन, तुम सब लोगों के परम प्रिय होगे। जनार्दन, तुम्हारी जो जो वस्तु मैंने तोड़ी फोड़ी जलाई नष्ट की है, वह सब तुम्हें पूर्ववत पहले से भी अच्छी अवस्था में सुरक्षित दिखाई देगी। मधुसूदन, तुमने अपने सारे अंगों में जहाँ तक खीर लगाई है, वहाँ तक के अंगों में चोट लगने से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अच्युत, जब तक तुम चाहोगे अमर बने रहोगे। परंतु ये खीर तुमने अपने पैरों के तलवों में नहीं लगाई है। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा ये कार्य मुझे प्रिय नहीं लगा। इस प्रकार जब उन्होंने मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहा, तब मैंने अपने शरीर को अत्यंत कांति से संपन्न देखा। फिर मुनि ने रुक्मणी से भी प्रसन्नतापूर्वक कहा, शोभने, तुम संपूर्ण स्त्रियों में उत्तम यश और लोक में सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी। तुम्हें बुढ़ापा या रोग अथवा कांतिहीनता का दोष छू भी नहीं सकेगा। तुम पवित्र सुगंध से सुवासित होकर श्री कृष्ण की आराधना करोगी। श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियां हैं, तुम उनमें श्रेष्ठ और पति की सालोक्य की अधिकारिणी होगी। प्रद्युमन, तुम्हारी माता से ऐसा कहकर वे अग्नि के समान प्रज्वलित होकर महातेजस्वी दुर्वासा वहां से प्रस्थित होते समय फिर मुझसे बोले, केशव, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारी सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे। मेरे पुत्र, ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उनके अदृश्य हो जाने पर मैंने अस्पष्ट वाणी में धीरे से यह व्रत लिया कि आज से कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ कहेगा, मैं वह सब पूर्ण करूंगा। बेटा, ऐसी प्रतिज्ञा करके परम प्रसन्न चित्त होकर मैंने तुम्हारी माता के साथ घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करके मैं देखता हूँ तो ब्राह्मण ने जो कुछ तोड़ फोड़ या जला दिया था, वह सब नूतन रूप से प्रस्तुत दिखाई दिया। रुक्मणी नंदन, वे सारी वस्तुएं नूतन और सुदृढ़ रूप से उपलब्ध हैं। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने मन ही मन द्विजों की सदा ही पूजा की। भरतभूषण, रुक्मणी कुमार प्रद्युमन के पूछने पर इस तरह मैंने तुमसे उनसे विप्रवर दुर्वासा का सारा महात्म्य कहा था। कुंती नंदन, इस प्रकार आप भी सदा मीठे वचन बोलकर और नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों की सर्वदा पूजा करते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रसाद से मुझे उत्तम फल प्राप्त हुआ। ये भीष्म जी मेरे विषय में जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में दुर्वासा की भिक्षा नामक 159
59वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, मधुसूदन, उस समय दुर्वासा के प्रसाद से इहलोक में आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, आप मुझे वह भी बताइए। उन महात्मा के महान सौभाग्य को और उनके नामों को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, मैं जटा जूटधारी भगवान शंकर को नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक ये बता रहा हूँ कि कौन सा श्रेय प्राप्त किया और किस यश का उपार्जन किया। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए हाथ जोड़कर जिस शतरुद्रीय का जप एवं पाठ करता हूँ उसे तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। महातपस्वी प्रजापतियों ने तपस्या के अंत में उस शतरुद्रीय रच की रचना की और शंकर जी ने समस्त चराचर प्राणियों की सृष्टि की। प्रजानाथ, तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वे समस्त भूतों की उत्पत्ति के कारण हैं। उन महात्मा शंकर के सामने कोई भी खड़ा होने का साहस नहीं कर सकता। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनकी समता करने वाला नहीं है। संग्राम में वे जब कुपित होते हैं उस समय उनकी गंध से भी सारे शत्रु अचेत और मृतप्राय होकर थर थर कांपने और गिरने लगते हैं। संग्राम में मेघ गर्जना के समान गंभीर उनका घोर सिंहनाद सुनकर देवताओं का भी हृदय विदीर्ण हो सकता है। पिनाकधारी रुद्र कुपित होकर जिन भयंकर रूप से देख लें उनके भी हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। संसार में भगवान शंकर के कुपित हो जाने पर देवता, असुर, गंधर्व और नाग यदि भागकर गुफा में छिप जाएं तो भी सुख से नहीं रह सकते। प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे उस समय उनका यज्ञ आरंभ होने पर कुपित हुए भगवान शंकर ने निर्भय होकर उनके यज्ञ को अपने बाणों से बीत डाला और धनुष से बाण छोड़कर गंभीर स्वर से सिंहनाद किया। इससे देवता बेचैन हो गए। फिर उन्हें शांति कैसे मिले? जब यज्ञ सहसा बाणों से बिंद गया, महेश्वर कुपित हो गए, तब बेचारे देवता विषाद में डूब गए। उनके धनुष के प्रत्यंचा के शब्द से समस्त लोक व्याकुल और विवश हो उठे। सभी देवता एवं असुर विषाद में मग्न हो गए। समुद्र आदि का जल शुद्ध हो उठा, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, आकाश सब ओर से फटने लगे। समस्त लोग घोर अंधकार से आवृत होने के कारण प्रकाशित नहीं होते थे। भरत, ग्रहों और नक्षत्रों का प्रकाश सूर्य के साथ ही नष्ट हो गया। संपूर्ण भूतों का और अपना भी हित चाहने वाले ऋषि अत्यंत भयभीत हो शांति एवं स्वस्ति वाचन आदि कर्म करने लगे। तदंतर भयानक पराक्रमी रुद्र देवताओं की ओर दौड़े। उन्होंने क्रोधपूर्वक प्रहार करके भग देवता के नेत्र नष्ट कर दिए। फिर उन्होंने रोष में भरकर पैदल ही पूषा देवता का पीछा किया और पुरोडाश भक्षण करने वाले उसके दांतों को तोड़ दिया। सब देवता कांपते हुए भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे और इधर रुद्रदेव ने पुनः एक प्रज्वलित एवं तीखे बाण का संधान कर दिया। रुद्र का पराक्रम देखकर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता थर्रा उठे। फिर उन श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। उस समय देवता लोग हाथ जोड़कर शतरुद्रीय का जप करने लगे। देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति की जाने पर महेश्वर प्रसन्न हो गए। राजन, देवता लोग भय के मारे भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने यज्ञ में रुद्र के लिए विशिष्ट भाग की कल्पना की। भगवान शंकर के संतुष्ट होने पर यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ। उसमें जिस जिस वस्तु को नष्ट किया गया था उन सबको पुनः जीवित किया गया। पूर्व काल में बलवान असुरों ने 3 पुर बनाए थे, अर्थात विमान बनाए थे जो आकाश में विचरते थे। उनमें से एक लोहे का, दूसरा चांदी का, तीसरा सोने का था। इंद्र अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके भी उन पुरों पर विजय न पा सके। तब पीड़ित हुए समस्त देवता रुद्रदेव की शरण में गए। तदंतर वहां पधारे हुए संपूर्ण महामना देवताओं ने रुद्रदेव से कहा, रुद्र, पशुतुल्य असुर हमारे समस्त कर्मों के लिए भयंकर हो गए हैं। भविष्य में भी हमें भय देते रहेंगे। अतः मानद हमारी प्रार्थना है कि आप तीनों पुरों सहित समस्त दैत्यों का नाश करके लोगों की रक्षा करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु को उत्तम बाण, अग्नि को उस बाण का शल्य, व्यवस्था से यम को पंख, समस्त वेदों को धनुष, गायत्री को उत्तम प्रत्यंचा, ब्रह्मा को सारथी बनाकर सबको यथारूप
सबको यथारूप अपने अपने कर्मों में नियुक्त करके 3 पर्व और 3 शल्य वाले उस बाण के द्वारा उन 3 पुरों को शिव ने विदीर्ण कर डाला। वह बाण सूर्य के समान कांतिमान और प्रलाग्नि के समान तेजस्वी था। उसके द्वारा रुद्रदेव ने उन तीनों पुरों सहित वहां के समस्त असुरों को जलाकर भस्म कर दिया। फिर वे 5 शिखवा वाले बालकों के रूप में प्रकट हुए और उमा देवी उन्हें अंक में लेकर देवताओं से पूछने लगी, पहचानो ये कौन हैं? उस समय इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई। वे वज्र से उस बालक पर प्रहार करना चाहते थे। उनके परिक के समान मोटी उनकी उन बाह को व्रत सहित स्तंभित कर दिया। समस्त देवता प्रजापति उन भुवनेश्वर महादेव जी को न पहचान सके। सबको उन ईश्वर के विषय में मोह छा गया। तब भगवान ब्रह्मा ने ध्यान करके उन अमित तेजस्वी उमापति को पहचान लिया। वे ही सबसे श्रेष्ठ देवता है, ऐसा जानकर उन्होंने उनकी वंदना की। तत्पश्चात उन देवताओं ने उमा देवी और भगवान रुद्र को प्रसन्न किया। तब इंद्र की वह बाह पूर्वत हो गई। वे ही पराक्रमी महादेव दुर्वासा नामक ब्राह्मण बनकर द्वारकापुरी में मेरे घर के भीतर दीर्घ काल तक टिके रहे। उन्होंने मेरे महल में मेरे विरुद्ध बहुत अपराध किए। वे अत्यंत दुस्सह थे, तो भी मैं उदारता पूर्वक उन्हें क्षमा करता रहा। वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि हैं, वे ही सर्वस्वरूप और सर्व विजयी हैं। वे ही इंद्र और वायु हैं, वे ही अश्विनी कुमार और विद्युत हैं। वे ही चंद्रमा हैं, वे ही ईशान हैं, वे ही सूर्य, वे ही वरुण, वे ही काल, वे ही अंतक, वे ही मृत्यु, वे ही यम, वे ही रात और वे ही दिन हैं। मास, पक्ष, ऋतु, संध्या, संवत्सर भी वे ही हैं। वे ही धाता, विधाता, विश्वकर्मा और सर्वज्ञ हैं। नक्षत्र, ग्रह, दिशा, विदिशा भी वे ही हैं। वे ही विश्वरूप, अप्रयात्मा, षटविद ऐश्वर्य से युक्त एवं परम तेजस्वी हैं। उनके 1, 2, अनेक, 100, 1000, लाखों रूप हैं। भगवान महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर हैं। सैकड़ों वर्षों तक उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार दान धर्म पर्व के अंतर्गत ईश्वर की प्रशंसा नामक 160वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, महाबाहु युधिष्ठिर, अब मैं उनके नाम और रूप धारण करने वाले महात्मा रुद्र का महात्म्य भी तुम्हें बताता हूँ, सुनो। विद्वान पुरुष इन महादेव जी को अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, त्र्यंबक, विश्वरूप और शिव आदि नामों से पुकारते हैं। वेद में उनके 2 रूप बताए गए हैं, जिन्हें वेदवत्ता ब्राह्मण जानते हैं। उनका एक स्वरूप तो घोर है और दूसरा शिव। इन दोनों में अनेक भेद हैं। इनकी जो घोर मूर्ति है वह भय उपजाने वाली है। उसके अग्नि, विद्युत और सूर्य आदि अनेक रूप हैं। इससे भिन्न जो शिव नाम वाली मूर्ति है वह परम शांत और मंगलकारी है। उसमें धर्म, जल और चंद्रमा आदि कई रूप हैं। महादेव जी के आधे शरीर को अग्नि और आधे को सोम कहते हैं। उनकी शिव मूर्ति ब्रह्मचर्य का पालन करती है। जो अत्यंत घोर मूर्ति है वह जगत का संहार करती है। उनमें महत्व और ईश्वरत्व होने के कारण वे महेश्वर कहलाते हैं। वे सबको दग्ध करते हैं, अत्यंत शीघ्र हैं, तीक्ष्ण हैं, उग्र हैं, प्रतापी हैं। प्रलाग्नि रूप से मांस, रक्त, मज्जा को भी अपना ग्रास बना लेते हैं, इसीलिए वे रुद्र कहलाते हैं। वे देवताओं में महान हैं, उनका हृदय भी महान है तथा वे महान विश्व की रक्षा करते हैं, इसीलिए वे महादेव कहलाते हैं। अथवा उनकी जटा का स्वरूप धूम्रवर्ण का है, इसलिए उन्हें धूर्जटी भी कहते हैं। इस प्रकार कर्मों के द्वारा सब लोगों की उन्नति करते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, इसीलिए इनका नाम शिव है। ये उदर्भ भाग में स्थित होकर देहधारियों के प्राण का नाश करते हैं, सदा स्थिर रहते हैं। जिनका लिंग विग्रह सदा स्थिर रहता है, इसीलिए स्थाणु कहलाते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान काल में स्थावर और जंगमों में के आकार में उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं, इसीलिए वे बहुरूप कहे गए हैं। समस्त देवता उनमें निवास करते हैं, इसीलिए वे विश्वरूप कहलाते हैं। उनके नेत्रों से तेज प्रकट होता है, उनके नेत्रों का अंत नहीं है, इसीलिए सहस्त्राक्ष, आयुताक्ष और सर्वभिक्षामय कहलाते हैं। वे सब प्रकार के पशुओं का पालन करते हैं, इसलिए वो पशुओं के अधिपति हैं और पशुपति कहलाते हैं।
यदि मनुष्य यदि ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रतिदिन स्थिर शिवलिंग की पूजा करता है तो इससे महात्मा शंकर को बड़ी प्रसन्नता होती है। जो महात्मा शंकर की शिव विग्रह और लिंग की पूजा करता है वह लिंग पूजक सदा बहुत बड़ी संपत्ति का भागी होता है। ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सराएं उधरलोक में स्थित शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा होने पर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नचित होकर भक्तों को सुख देते हैं। वे ही भगवान शंकर अग्नि रूप से शव को दग्ध करते हुए शमशान भूमि में निवास करते हैं। जो लोग वहां उनकी पूजा करते हैं उन्हें वीरों को प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।